प्रतिष्ठा होते रहने पर भी यहाँ कुछ प्रभाव न पड़े। स्वर्ण जयंती पर अगर रजत जयंती ही धर्म संघ की मना ली जाए, संकल्प कर लिया जाए कि इसको एक नया विशाल शुद्ध रूप देना है, तो बहुत कुछ हो सकता है। जयंतियां तो मनाते ही हैं, सभी विद्वानों ने आपको आशीर्वाद दिया है, हमारी भी बहुत मंगल कामना है। बस यही चाहते हैं। मारवाड़ी समाज ने देश को बहुत कुछ दिया है। हम जिस किसी भी शहर में जाते हैं, मारवाड़ी समाज का कोई न कोई धार्मिक स्थान जरूर मिलता है। मारवाड़ी समाज जो संकल्प ले ले वो अधूरा नहीं रह सकता। आज यहाँ आवास की ठीक व्यवस्था नहीं है, यात्री आते हैं, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, गायों के लिए भी जो चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ जल भर जाता है। आप लोग संकल्प करें कि हम इसको सुंदर रूप दें। 20 वर्षों से जहां भागवत कथा आप सुन रहे हैं, उसकी दक्षिणा यही है कि धर्म संघ को आप सुंदर रूप देकर के तैयार करें, ताकि आपकी स्मृति अनंत काल तक बनी रह जाए। और महाराज श्री कृपात्री जी महाराज के द्वारा संस्थापित ये धर्म संघ उच्च स्तर तक पहुंचे। धर्म से ही हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्धि से बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि के विकसित होने से विवेक जागता है, विवेक से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान प्राप्त करके कल्याण होता है। ये शास्त्रीय वचन है। इसलिए पहले धर्म का पालन करना है। धर्मा सुनिष्ठिता पुंसा, अपने धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है। धारामत बेरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष परद वेद बखाना। हम अपने धर्म का पालन ढंग से करें तो संसार से वैराग्य हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि जिसने जवानी में ईमानदारी की रोटी खाई है और भगवत भजन किया है, वृद्धावस्था में उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। निश्चित वैराग्य होता है। वैराग्य ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। राग तो पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। जीवन में वैराग्य का उदय हो, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। अष्टु समय को देखते हुए यहीं विराम देते हैं। 11 से 17 तक जैसा कहा गया। शिव पुराण आपको सुनना है। भागवत मुक्ति ग्रंथ है। भागवत सुनने से परीक्षित जी को मुक्ति मिली है। आपको मुक्ति के लिए भागवत नहीं सुननी है, क्योंकि आप काशी में रह रहे हैं। यहाँ के तो कीट पतंग पशु पक्षी भी बिना भजन के मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको भागवत सुन के मुक्ति का तो कोई उद्देश्य ही नहीं। आपका उद्देश्य तो यह है कि निरंतर भगवत चिंतन इसी बहाने होता रहे, कालक्षेप हमारा होता रहे और अंत में हमारे कल्याण हो जाए। भाग्यशाली हैं काशी में रहने वालों। शिव पुराण प्रवचन में काशी की महिमा का भी कुछ विशेष रूप से वर्णन होगा, अन्य अन्य कथाएं होंगी। हम बार बार यही आपसे आग्रह करके विराम लेते हैं कि धर्म संघ को सुंदर रूप दिया जाए। और हमारे श्रीकांत, श्री नाम लक्ष्मी का है, उनके कांत नारायण है, तो अब थोड़ा सी श्री यहां भी इस तरह से फेंक दो कि यह स्थान इतना सुंदर बन जाए कि श्रीकांत जी का नाम भी अमर हो जाए और इस स्थान का सुंदर निर्माण हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। पूज्य श्री व्यास जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम नमन। मुझसे आप सभी यहाँ पर भक्तजन विराजमान हैं, गुरुजन विराजमान हैं, मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि श्री अशोक सराफ जी ने मुझे यहाँ पर भजन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तो आज महाराज श्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में मैं एक सोहर से कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गुरु जी के पूज्य पिताजी का नाम है और माता जी का नाम इसमें जोड़ा गया है। ललना
रचित लिखित ये भजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में, ये अरज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु
करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब बहुत राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी विद्वान महापुरुष आए, अपना अपना आशीर्वाद दिया। प्रियजनों, महात्मा महापुरुष आशीर्वाद देते हैं पर चले जाते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद के कारण श्रोता वक्ता दोनों ही जीवन भर मौज मनाते हैं। हम एक बार गंगा सागर में नहाने गए थे, तो एक भिक्षुक को जब नहीं मिला तो उसने एक बात कही, बाबूजी हमको भी दे दीजिए। कहा क्यों? कहा हम तो आपकी दी हुई रोटी खाएंगे और खा के हो सकता है खत्म कर देंगे खा के, लेकिन हमारे आशीर्वाद से आपके बाल बच्चे जिंदगी भर खाएंगे। बड़ा अच्छा लगा। देखो, इतनी गर्मी होते हुए भी कल भगवान खूब बरसात करी आपणब है। अब भगवान से बड़ी प्रार्थना है मेरी कि जो भी कार्यक्रम में आया उपस्थित हुआ सब पर भगवान को काम है। क्योंकि मुझे याद है काशी में जब मैंने कथा शुरू करनी चाहिए थी तो यहाँ के एक बहुत बड़े सेठ आकर के बोले कि कौवे बोलेंगे आपकी कथा में, आपकी कथा में कौवे बोलेंगे, कोई नहीं आएगा। तो हमने कहा, नंदू बाबू जी थे उस समय, हमने यही कहा कि भाई कौवे चाहे नहीं आए लेकिन हमारी कथा में ठाकुर जी जरूर आएंगे सुनने के लिए। और मैं सच कहता हूं, जितने श्रोता यहां बैठे हैं, कोई कभी भी आधी रात में भी मेरे से मिलने आया, मैंने काशी वासियों को कभी इंसान नहीं समझा। चाहे वो भोजन कराते हो, चाहे माला पहनाते हो, चाहे मैं सदा उन्हें भगवान शंकर का ही रूप समझ करके आता हूं, कथा सुनाता हूं। आइए, महाराज शिव अध्यक्ष जी हमारे पास में बैठे हैं, इन्होंने और अभी तक साथ दिया है, आगे भी साथ निभाते रहेंगे। मंदिर में जो रात में हमारी 30 साल से लगातार ये पूजा मैं कर रहा हूं, भगवान मेरी इस बात को सदा पहुंचाए। और आइए, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज ऐसे ऐसे भाव देखेंगे, श्री कृष्ण का अवतार होगा और इसके साथ साथ सुंदर भावों के द्वारा हम आनंदित होंगे। जितनी देर आपको कोई भाव न आया हो वह अब कृष्ण कथा में आपको प्राप्त होगा। आइए, सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं। सबका तन, सबका मन और सबका धन प्रभु के काम में लगने वाला हो, इसी भावना के साथ आशीर्वाद। बलिम्बद्धताः स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनम् शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धादिपसिद्धये ध्यात पंचशरेण विश्वजितये पायाशनागा नमः। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे शर्पते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। जह्नुकन्या प्रवाहवत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण